अगर आज पंजाब में विधानसभा चुनाव कराए जाएं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री? क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी बचा पाएगी पंजाब में अपनी सरकार, या फिर बीजेपी या कांग्रेस पार्टी करेगी सत्ता में वापसी? इसी बीच पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों का ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए जिलेवार जानते हैं कि आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आइए पहले जिले की बात करते हैं। पहला जिला है गुरदासपुर। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में आम आदमी पार्टी को महज 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों की इस बार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं 7 पार्टी को यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है और भारतीय जनता पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा अब अगले जिले की बात करें। अगला जिला आता है अमृतसर साहिब। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें तो आम आदमी पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है और वहीं 7 पार्टी यहाँ पर 0 पर नजर आ रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो कुल मिला के अमृतसर साहिब की इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की एक तरीके से टक्कर यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। बाकी अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा पंजाब के अगले जिले की बात करें। अगला जिला आता है जालंधर। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में आम आदमी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 7 पार्टी की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर 0 पर नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। अब वहीं आगे बात करते हैं पठानकोट की। तो कुल यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में आम आदमी पार्टी को 0 सीट के बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को महज 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल की बात करें यानी शाद पार्टी को यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा बीजेपी इन पठानकोट की 3 सीटों में से 2 सीटों पर बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 30 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे यानी अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी इस बार 11 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। पिछले चुनाव में 90+ सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी, तो इस बार कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद और बीजेपी ने एक प्रचंड जीत यहाँ पर हासिल की है, तो उससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उसका इम्पैक्ट भी इस समय साफ तौर पर पंजाब में यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इन 3 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 16 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं श्रोमणी अकाली दल यानी यहाँ पर 7 पार्टी 0 पर नजर आ रही है और वहीं भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों की बढ़त जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं लुधियाना जिले की। तो लुधियाना में कुल 14 विधानसभा की सीटें हैं। इन 14 सीटों में से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को 5-5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। यानी कुल मिला के यहाँ पर इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। 7 पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अब वहीं आगे बात करते हैं पटियाला जिले की। तो कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं 7 पार्टी के खाते में 0। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर 3 सीटों की, पटियाला की 8 सीटों की ओपिनियन पोल सर्वे में कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अभी वहीं आगे बात करते हैं होशियारपुर जिले की। तो कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में यहाँ पर अगर देखें तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को
भी तीन सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 7 पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो कुल मिला के होशियारपुर की इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच कहीं ना कहीं जो है वो टक्कर होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा आगे बात करते हैं कपूरथला की, तो कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में से देखिए तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और भगवंत मान के नेतृत्व में यहाँ पर 0 सीट पर नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। 7 पार्टी यहाँ पर 0 पर नजर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा आगे बात करते हैं फतेहगढ़ साहिब की, तो कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों में अगर देखें तो भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की के 2 सीटों के बढ़त का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर कहें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से लीड कर रहे हैं, उसके अलावा और कोई इतना अच्छा नेता अगर कहें तो कांग्रेस पार्टी में उतना उभरता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, जिससे कि कांग्रेस में और थोड़ा दम पड़े। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ अगर जो बनेंगी तो वो कांग्रेस के पक्ष में ही अच्छी बेटर तरीके से बन सकती है। बीजेपी को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उतना उम्मीद बीजेपी के लिहाज से नहीं लगाई जा सकती। यहाँ पर अगर देखें तो कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पर घटती है तो कहीं ना कहीं अगर आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिरता है तो यहाँ पर अच्छी खबर जो वो कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर बन सकती है। तो कुल मिला के 7 पार्टी 0 पर, बीजेपी यहाँ पर 0 पर और अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आगे बात करते हैं संगरूर जिले की, तो कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं 7 पार्टी 0, तो इसके अलावा बीजेपी को भी यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 71 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे यानी अनुमानित आंकड़े सामने आपके सामने निकल कर आ चुके हैं। ये जो आपको आंकड़े दिखा रहे हैं ये ऐसे न्यूज़ चैनल के आंकड़े हैं। यहाँ पर अगर देखें तो कुल मिला के 71 सीटों में से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की यहाँ पर 25 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 33 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 7 पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटों की बढ़त पिछले चुनाव के मुकाबले कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं तरन साहिब की, तो यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन सभी चारों सीटों पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सब पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और एक तरीके से क्लीन स्वीप यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, 7 पार्टी और बीजेपी इन सभी के हाथ यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं फाजिल्का की, तो कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों पर मुकाबला एक तरीके से कहें तो त्रिकोणीय यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं 1 सीट की बात करें तो कांग्रेस पार्टी और इसके अलावा 7 पार्टी को भी 1 सीट और भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बठिंडा की बात करें तो कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में आम आदमी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को भी 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यानी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच यहाँ पर सीधी टक्कर यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। 7 पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अब वहीं आगे बात करते हैं मलेरकोटला की, तो कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं 1 सीट पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 7 पार्टी कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आगे बात करते हैं बरनाला की, तो कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 7 पार्टी 0, तो वहीं भाजपा के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं SBS नगर की, तो कुल यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में आम आदमी पार्टी यानी आपको भी यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। SAD 7 पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी BJP को भी 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है।
अब वहीं इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला है फिरोजपुर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कहीं ना कहीं आप पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की जो आम पार्टी है वो इन सभी सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यानी क्लीन स्वीप कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का फिरोजपुर की इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी और एसएडी 7 पार्टी, इसके अलावा बीजेपी पार्टी, अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं मानसा की, तो कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा यहाँ पर एसएडी 7 पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं आगे बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी के खाते में भी यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कुल मिला के पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे यानी अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आ चुका है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये ऐसे न्यूज़ के आंकड़े हैं। तो इन 100 सीटों में से अगर देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 43 सीटों की बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही है इस ओपिनियन पोल सर्वे में। वहीं कांग्रेस पार्टी को 41 सीटों की बढ़त का अनुमान है। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तगड़ी लड़ाई इस बार होती हुई नजर आ रही है। अगर दिल्ली चुनाव का असर कहीं ना कहीं पंजाब में देखने को मिला तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अच्छी स्थिति में यहाँ पर आ सकती है। वहीं 7 पार्टी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है इन 100 सीटों में से। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का कुछ हद तक ग्राफ बढ़ता हुआ यहाँ पर अगर देखें इन 100 सीटों में से 12 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करें एसएस नगर की, तो कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों पर अगर देखें तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर देखें, आप पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 7 पार्टी 0 पर नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को यहाँ पर कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं आगे बात करें श्री मुक्तेश्वर साहिब की, तो कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 7 पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा आगे बात करते हैं रूपनगर जिले की, तो कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 7 पार्टी 0। इसके अलावा बीजेपी को भी यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं अगले जिले की, अगला जिला आता है मोगा। मोगा में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों पर देखें तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 7 पार्टी 0। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी 0 सीट पर बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा फरीदकोट की कुल 3 विधानसभा सीटों की बात करें, इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर आईएनसी कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा एसएडी 7 पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को भी, एनडीए को भी यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो यहाँ पर पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे यानी अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी यहाँ पर अगर देखें तो 53 सीटों की बढ़त कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा यानी बहुमत के जो जादुई आंकड़ा है उससे करीब करीब पहुँचती हुई 59। वहीं आगे बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर 46 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं आगे बात करते हैं यानी इस ओपिनियन पोल में कहीं ना कहीं 46 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं 7 पार्टी को 4। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो 117 सीटों में से 14 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव का असर अगर पंजाब में देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी को खासा मुश्किलों का सामना हो सकता है। और जिस तरीके से अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पर ग्राफ घटता है तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी के फायदे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आ सकती है और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर सत्ता में वापसी कर सकती है। फिलहाल ये अनुमानित आंकड़े हैं। आने वाले समय में जब चुनाव आएगा 2026 में, तभी यहाँ पर परिस्थिति साफ हो पाएगी कि किस पार्टी की यहाँ पर सरकार बनेगी। फिलहाल की स्थिति ये है कि मुकाबला कांग्रेस बनाम यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। और आपको क्या लगता है कि आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।